संसार में पति पत्नी का रिश्ता सबसे बड़ा माना जाता है और है भी। 7 फेरे लेकर 7 जन्मों तक दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे के अर्धांग बन जाते हैं, अर्थात आधांग। क्या इसका मतलब आप समझ रहे हैं? अपना समस्त जीवन किसी के साथ बांधना। किंतु क्या संसार के सारे पति पत्नी एक दूसरे के साथ अपना समस्त जीवन बांट सकते हैं? क्या ये करने में सभी सक्षम रह पाते हैं? अपना जीवन किसी और के साथ बांटने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है स्वीकृति, स्वीकार करना। सामने वाले व्यक्ति को स्वीकार करना, उसकी अच्छाइयां भी उसकी बुराइयां भी संपूर्ण रूप से व्यक्ति को स्वीकार करना होगा। तभी यह संबंध बढ़ेगा, तभी यह संबंध और भी सुंदर बनेगा। एक दूसरे के दोष ढूंढना, उन्हें गिनाना, यह केवल एक ही काम करता है, इस संबंध के जीवन का नाश करता है। बस बदले में होना यह चाहिए कि एक दूसरे के दोष समझकर उन्हें आभास कराए बिना उन्हें सुधार देना चाहिए। उनकी कमियों को उसकी शक्ति बना देनी चाहिए। यही तो होता है दाम्पत्य जीवन। हर संबंध की नींव विश्वास होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि विश्वास किस पर किया जाए। अब ये समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि बांधने में काम आने वाली रस्सी बनती कैसे है। हर रस्सी में 3 डोरियां होती हैं जिन्हें आपस में गूंथा जाता है। विश्वास के साथ भी यही होता है। यदि आप उसके साथ भी विश्वास का बंधन जोड़ें, जो आपके जीवन की ये 3 डोरियां जानता है, समझता है। पहली, आपके मुस्कान के पीछे छिपी आपकी पीड़ा। दूसरा, आपके क्रोध के पीछे छिपा आपका प्रेम। तीसरा, आपके मौन के पीछे छिपे आपके शब्दों की ज्वालामुखी, आपकी विवशता। जो व्यक्ति आपके जीवन के ये 3 डोरियों यानी ये 3 बातें जानता हो, उसके साथ आप विश्वास का बंधन बांधें तो उसके साथ सारे जीवन की बड़ी से बड़ी खाई पार कर सकते हैं आप। बलदाऊ जी एक बार श्री कृष्ण से पूछते हैं, कान्हा, तुम राधा के साथ इस संसार को प्रेम सिखाने आए हो, फिर क्यों तुम राधा को इतना सताते हो? क्यों वो तुम्हें तंग करती है? क्यों ये नोक झोंक होती है? क्यों होती है ये खींचातानी? अब इसका उत्तर श्री कृष्ण कुछ इस प्रकार देते हैं। चींटियां उसी घर में प्रवेश करती हैं जिसमें शहद हो। यदि आपके घर में शहद है, मिठास है, तो चींटियां वहां अवश्य आएंगी। कुछ इसी प्रकार होते हैं हमारे संबंध। प्रेम में छोटी मोटी लड़ाइयां, नोक झोंक, रूठना, मनाना, ये सब तो चलता रहता है, विशेषकर उन संबंधों में जिनमें मिठास हो। स्मरण रखिएगा, जिन संबंधों में कोई नोक झोंक नहीं होती, कोई रूठना मनाना नहीं होता, छोटी मोटी लड़ाइयां नहीं होती, वो संबंध केवल और केवल मस्तिष्क से निभाए जा रहे हैं, मन से निभाए जाते हैं। तो मन से प्रेम कीजिए और इन छोटी मोटी लड़ाइयों का, इन खट्टी मीठी नोक झोंकों का आनंद उठाइए, क्योंकि इसी में प्रेम है। संसार का नियम है, जिस प्रकार के विचार हम खुद रखते हैं और दूसरों को देते हैं, उसी तरह की ऊर्जा पलट कर हम तक जरूर आती है। जीवन में सकारात्मक होना अनिवार्य है। इससे जीवन की राह सुगम और सरल होती चली जाती है। साथ ही साथ प्रेम भी बढ़ता है। कभी किसी की नज़र में बहुत अच्छा बनने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। बनना है तो अपनी नज़र में अच्छा बनिए, क्योंकि जिस दिन आप अपनी नज़र में अच्छे बन गए, उस दिन किसी को अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फल देने का कार्य तो नियति का है। अच्छा कर्म अच्छे फल ही देते हैं और अच्छा प्रेम पलटकर अच्छा प्रेम ही देता है। दोस्तों, आज के भाग में बस इतना ही। खुश रहिए, खुशियां बांटिए। राधे राधे।